एक समय था जब तुम प्रेम से परिपूर्ण होकर गोलोक में विराजमान थे। तुमने अपने प्रेम से समस्त गोलोक में प्रेम भर दिया था। और एक दिन तुम्हें श्राप मिला। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। श्राप? मुझे श्राप मिला? किसने दिया श्राप? मेरे भक्त ने, श्रीधामा ने। परंतु कृष्ण, मुझे ये सब स्मरण क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ भूल जाने का ही तो श्राप तुम्हें मिला था। तुम्हें कुछ स्मरण नहीं है। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो, कुछ स्मरण नहीं होगा, क्योंकि श्राप की अवधि अभी शेष है राधा, पूर्ण नहीं हुए। जब उचित समय आएगा तब सब कुछ अपने आप स्मरण आ जाएगा। किंतु हाँ, एक बात है जो तुम जान सकते हो राधा। कौन सी बात? बताओ। कौन है ये श्रीधामा कृष्ण? मेरा प्रिय भक्त था श्रीदामा। उसी के श्राप के कारण ये विरह का दुख हम सह रहे हैं राधा। जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे अपना प्रिय भक्त कह रहे हो कृष्ण, जिसने क्रोध में आकर हमें श्राप दिया। क्योंकि तीव्र प्रेम से ही तीव्र क्रोध आता है। श्रीदामा ने प्रेम वश ये श्राप दिया कि 100 वर्ष का विरह होगा। हम एक दूसरे से 100 वर्षों के लिए अलग रहेंगे। प्रेम में कोई अपकार कैसे कर सकता है? देखा जाए तो ये अपकार नहीं बल्कि उपकार है राधा। अवसर, मनुष्य रूप में आके तुमसे प्रेम करने का अवसर, इस संसार को प्रेम क्या है ये सिखलाने का अवसर। कृष्ण, तुम्हें उसकी दुष्टता में भी प्रेम दिख रहा है, क्रोध नहीं आता तुम्हें। श्रीदामा के कारण मुझे तुम्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा। क्या पाप किया था मैंने? राधा से कोई पाप हो ऐसा नहीं हो सकता। कारण था बस एक शब्द, तुम्हारा नाम। राधे 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 राधे। मेरा नाम? अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम मत लेना। श्रीदामा मेरा भक्त था राधा। वो ये समझ ही नहीं पाया, स्वीकार ही नहीं कर पाया कि कृष्ण से पूर्व राधा का नाम कैसे लिया जा सकता है। बस इसी कारण से वो तुमसे रुष्ट हुआ राधा, रुष्ट हुआ और उसने तुम्हें श्राप दिया। अर्थात श्रीदामा ने मुझे अकारण ही श्राप दिया। जो पापियों को भी क्षमा कर देता है, उस कृष्ण के भक्त ने मुझे निष्पाप को दंड दिया। ऐसे व्यक्ति को तो श्रापित करना ही उचित है। अब मैं उसके पाप का श्राप दूंगी उसे। श्रीदामा, तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, आज मैं तुम्हें श्राप। क्यों रोका मुझे? क्योंकि कृष्ण को पूर्ण करने वाली राधा आधी बात सुनकर श्राप दे तो ये उचित नहीं। तो बताओ पूरी बात। पर श्रीदामा आज बचने वाला नहीं है। राधा शांत हो जा। तुम्हें क्या लगता है श्रीदामा को इस बात का
आभास नहीं हुआ कि उसने भूल की है? क्या उसने पश्चाताप करने का प्रयास नहीं किया? निश्चित रूप से किया। तुम्हारे गोलोक से जाने के पश्चात श्रीदामा मुझसे मिलने आया था। प्रभु, भूल नहीं, अपराध किया है मैंने। देवी राधा को श्राप दे बेटा। जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा प्रभु, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे दंड दो प्रभु, सुदर्शन संधान करो मेरा प्रभु, दंड दो मुझे। उठो श्रीदामा। मैं भला तुम्हें दंड कैसे दे सकता? इस प्रकार राधा में मेरा अंश, गोपियों में मेरा अंश, उसी प्रकार तुम में भी तो मेरा अंश। मैं स्वयं को दंड कैसे दूं? प्रभु ये दंड नहीं होगा प्रभु, आपके इस भक्त के लिए ये वरदान होगा प्रभु, वरदान। मैं मुक्त हो जाऊंगा प्रभु, मुझे मुक्ति मिल जाएगी प्रभु। यदि आप गोलोक में नहीं रहेंगे तो मेरा भी यहाँ रहना निरर्थक और व्यर्थ होगा प्रभु। श्राप दीजिए मुझे कि जब तक आप गोलोक नहीं लौटेंगे मैं भी यहाँ नहीं लौटूं प्रभु। यदि आपने अपने इस भक्त को पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया तो मेरा उद्धार नहीं होगा प्रभु। मैं श्राप नहीं दे सकता, आशीर्वाद दे सकता हूं श्रीदामा। जिस प्रकार मैं और राधा पृथ्वी लोक पर किसी और रूप में रहेंगे, उसी प्रकार तुम भी श्रीदामा ने एक असुर के रूप में रहोगे। एक और बात, जिस प्रकार मेरी शक्ति प्रेम है, राधा है, उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति भी प्रेम ही होगी। नहीं, मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं प्रभु, नहीं हूं। ये निश्चित करना मेरा अधिकार है श्रीदामा। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है कृष्ण, तुम ही ने सिखाया था ना। फिर श्रीदामा को वरदान क्यों, मुझ निर्दोष को श्राप क्यों दिया उसने? अब श्रीदामा की दुर्दशा होना निश्चित है। एक राक्षस से भला कौन प्रेम करेगा? राधा प्रेम, ये प्रेम नहीं देखता क्या उचित है क्या अनुचित, देव असुर कुछ नहीं देखता। पंच महाभूतों से परे, हर सीमा से परे, इस संसार में किसी को भी प्रेम मिल सकता है, इसलिए तो ये प्रेम महान है राधा। इसका अर्थ है कि श्रीदामा को भी कोई प्रेम करने वाला मिला। उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त था राधा। पर कृष्ण, तुमने तो कहा था कि थोड़ा सत्य जानने के पश्चात शंखचूड़ के इस पराक्रम में मैं उसकी सहायक हो सकती हूँ। मेरे पूर्व जीवन से शंखचूड़ का क्या संबंध है? तुम्हारी भांति श्रीदामा का भी ये नया जन्म है। श्रीदामा ही शंखचूड़ है राधा। तुमने श्रीदामा को राक्षस बनाया और परम प्रेम का वरदान दे दिया। उसके पश्चात भी वो दुष्टता कर रहा है। शंखचूड़ जैसे राक्षस से तो कोई प्रेम नहीं कर सकता कृष्ण। ये तो उसकी प्रवृत्ति है राधा, किंतु प्रेम का जीवन और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम तो बहता जाता है एक धारा की भांति, एक धारा जो पर्वत की चोटी से बहती जाती है, सागर में जाके मिल जाती। और यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि शंखचूड़ से प्रेम कौन करता है,
तो गोलोक में एक गोपी थी जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। गोलोक में कौन? तुम्हारी प्रिय सखी वृंदा।